you all? Welcome back to another new day, another new vlog. I am your Tanya Sajman Dagar and I hope you all are doing well. घर आ गई हूँ मैं और आते ही मेरे को ऐसा हो गया ना कि यार अब सफाई कर ले। बहुत छुट्टी मना ली मैंने, आराम से मैं गई थी 3 दिन के लिए अपने घर एंड नाउ आई एम बैक और मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू डू द सफाई बिकॉज ये कर्टन जो आपको पीछे दिख रहे हैं बहुत साफ दिख रहे हैं आपको, लेकिन साफ है नहीं। एंड ये रूम मैंने बहुत टाइम से बहुत अच्छे से साफ नहीं किया है। ऑल्सो इसका जो मैट है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसकी आई मीन टू से। सो ये शुरू करना पड़ेगा। वैसे मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था यार कि छुट्टी मना के आती हूँ, घर आके इस रूम की करेंगे डीप क्लीनिंग। एंड मैंने ड्राई क्लीन वाले भैया को कल ही मैसेज डाल दिया था आते कि भैया बी रेडी। कई लोग ऐसे पूछते भी हैं ये चीज की दैट व्हाई डोंट यू टेक हेल्प, कि भाई बाहर से हायर कर लो एंड देन दे डू द क्लीनिंग एंड ऑल। तो यार देखो अर्बन क्रैब वगैरह दे डोंट वर्क हियर, उन लोग की सर्विस यहाँ नहीं चलती है। इवन बहुत सारे ऐसे ऐप्स है लाइक ब्लिंकिट इधर नहीं चलता, जेप्टो इधर नहीं, मतलब जो भी नाम बोलूंगे ना वो नहीं इधर काम करते हैं, इधर सर्विसेज उनकी नहीं है। जिस जोमेटो वर्क्स हियर एनीवेज जो भी है। सो ड्राई क्लीन वाले भैया सेड आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू मैडम, ये कारपेट हो जाएगा क्लीन। मैंने उनसे बात करके रखी थी और रेट्स बहुत ही सस्ते हैं, तो भैया भेजेंगे अपने वर्कर को, तो वो काम करेंगे यहाँ पे आके, क्लीन होगा, बेड हटेगा, सारी चीज़ होगी। बट वो शायद मैं कल करवाऊँ, आज तो नहीं, बट या 1-2 दिन में कराऊँ जैसे भी होगा। बट धीरे धीरे आई विल स्टार्ट क्लीनिंग दिस। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, आपको दिखाऊंगी। बट अभी ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, तो चलो नीचे चलते हैं, करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी एंड इसके बाद आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू। आज का खाना रेडी, जिसके लिए वो वेट नहीं कर रहा है, मैंगो लवर। और मेरा भी खाना साथ में रेडी है। यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि विराज को हाई चेयर पे क्यों नहीं बिठाया मैंने। हाई चेयर ना क्लीन नहीं हो रखी थी, तो विराज को आज यहीं दे दिया खाने के लिए मैंगो। आज आप फ्रेंच फ्राइज नहीं खाओगे, मामा ने बनाए हैं। नो यू डोंट लाइक इट, यू ओनली लाइक मैंगो फ्राइज। यस ईट फ्राइज, यू लाइक इट ना। विराज के लिए फ्रेंच फ्राइज, मैंगो स्लाइस एंड एग। विराज को बीच में ये वाली हैबिट हो रही थी धीरे धीरे, और वो मुझे रियलाइज भी नहीं हो रहा था कि वो यही चाह रहा है कि मैं उसे फीड करूं, और जो कि मैं शुरू से नहीं करवा रही थी। आई ऑलवेज ट्राई कि विराज खुद से फीड करे अपने आप को, लेट वीनिंग। बट वो चीज़ थोड़ा सा कम हो जाए क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता था। मुझे अपने टास्क फिनिश करने होते थे, घर का काम सब, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। मैं कहती यार फटाफट मैं खिला दूँ ये वो, तो वो मैंने नोटिस कर लिया बहुत जल्दी, और फिर मैंने वो चीज़ ब्रेक कर दी। और अब मैं उसको ऐसे खाना दे रही हूँ कि खाओ चाहे गिराओ कुछ भी करो, बट ईट बाय योर सेल्फ सो दैट ही विल लर्न। एंड चलो ठीक है, तब तो बहुत ज़्यादा बेबी था, बट अभी आई थिंक इट्स द राइट टाइम कि अब उसे खुद ही सिर्फ खाना चाहिए एंड इट इज़ वर्किंग। और मैं उसकी पॉटी ट्रेनिंग और सुसु ट्रेनिंग भी साथ साथ चल रही है, जो ऑलमोस्ट सीख गया है। ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाती हूँ यार चीज़ें, बहुत ऐसे नहीं करती कि बीइंग अ टीचर और समथिंग, बट विद अ वेरी नेचुरल थिंग आई ट्राई कि मैं उसको चीज़ें सिखाऊँ। बट ऐसा नहीं वो इतना गुड बेबी है कि भाई ऐसे ही खा रहा है और आप लोग सोचो ऐसे भाई हाई वाला तो बिल्कुल मत करना भाई। हाँ ठीक है, पर उसका ये है कि उसको पसंद है तो वो चीज़ खा रहा है, और मैं उसकी पसंद की ही चीज़ें दे रही हूँ। सो वो अडेप्ट करने में उसको आसानी होगी। अगर उसकी ना पसंद की कोई चीज़ हो, बिल्कुल नहीं खाएगा। मम्मा को नहीं खाना मैंगो, थैंक यू। मुझे फीड करा के इतना खुश होता है ये लड़का। विराज के आईब्रो में आम है, बालों में आम है, बस बस बस। फ्राइज खा, फ्राइज फ्राइज। चलो ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं फिर मिलते हैं, क्योंकि विराज अभी पूरी शक्ल अपनी बिगाड़ देने वाला है। वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, इट्स वर्किंग। विराज दही खा नहीं रहा था, मैंने 2-3 बार ऐसे खिलाया, नहीं खाया, मैंने छोड़ दिया, बस ऐसे बोला वेरी वेरी टेस्टी, ईट ईट ईट, नाइस है ना, गुड बॉय। कैन वी डू चेयर्स ब्रो, चेयर्स चेयर्स। इसको चेयर्स करना सिखाया था कल। Oh my God, what a sunny day। टेरेस पे आ गई मैं। इसको ना देखूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है यार मैंने क्या नहीं देखा, क्या मिस कर रही हूँ मैं पूरे दिन में। राइट मम्मा, नीचे नहीं, गर्म होगा नीचे। नहीं वैसे आज मौसम थोड़ा सा ठीक है, लाइक थोड़ा सा। पेड़ बेचारे मेरे यार कैसे हो गए हैं। ऐसा मैं सोचना कि पानी नहीं देते हम लोग, बहुत रेगुलरली पानी देते हैं, रेगुलरली या पूरा एरिया वॉश होता है। जस्ट दैट क्या हुआ, बट यार ये ख़राब हो ही रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है। वैसे भी एरिका पाम इज़ नॉट फॉर द समर, मतलब धूप का नहीं है ना ये, तो बेचारा ख़राब ही हो गया। बट ये वाला लेफ्ट वाला तो बिल्कुल धूप का था, भैया ने बोला भी था। माली भैया ही आते हैं, वही लगाते हैं। अभी चेंज करके गए हैं वो ये सारे नीचे वाले। बट अगैन उन्होंने कहा क्या से सर्वाइव करेंगे, उन्होंने भी यही बात बोली कि नहीं सर्वाइव करेंगे। मेरे वाले ही नहीं कर रहे हैं, हमारी नर्सरी में सर्वाइव करने मुश्किल हो रहे हैं, तो यहाँ तो होएगी प्रॉब्लम, कोई नहीं। बट वो बहुत अच्छा चल रहा है, दैट गुलेड का, वो सही में एकदम धूप का है, तो बहुत अच्छे से चल रहा है। सिमू भैया को ट्रीट देते हैं फिर नीचे चलेंगे, ठीक है। बन लो
यस गिव इट टू सिम्बा भैया 1 और बाबा 2 दे दिया। इतनी गर्मी हो रही है और विराज और सिम्बा के लिए मैंने इतना सही सा कुछ सोचा था बट मैंने वो कंडक्ट ही नहीं किया। फिर मैं अपनी मम्मी के इधर चली गई और अब मैं वापस आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं से कंप्लीट कर लूँ। आई एम प्लानिंग टू प्लान अ पूल डे फॉर विराज एंड सिम्बा। वैसे पता है जब बेला थी ना तो मैंने ये ऐसा पूल डे प्लान किया था, सोचा था कि करूँगी फॉर सिम्बा एंड बेला बट नाउ नो बेला बट येस बेला। सो इन दोनों के साथ एक बार पूल डे करने की सोच रही हूँ। उसके लिए पूल लाना पड़ेगा मुझे यहाँ। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना कि व्हाट ऑल आई कैन यू नो ऐड इन पूल डे की कुछ आइडियाज़ गुड आइडियाज़ तो मैं उसे अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वैसे मैंने तो प्लान कर रखा है कुछ स्नैक्स, पूल, वाटर, टॉयज़ एंड शेड का भी। बट लेट्स सी अगर आप लोगों के पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं कि आप ये और ऐड कर लो तो वो मैं करूँगी और उसके लिए दिन देखूंगी जब सर पे धूप ना पड़ रही हो उस दिन करूँगी। 1-2 दिन के अंदर ही ट्राई करूँगी कि कर लूँगी जैसे अभी मौसम इज लिटिल फाइन। सिम्बा और विराज अलग लड़ रहे हैं। चिंपू एसी चल रहा है यार, तू फिर भी हाँ ट्राई बताओ। इट्स टाइम फॉर द नाई जिसके लिए विराज बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ रहा है। विराज नो टूट जाएगा। हाँ वो करेंगे। पहले अच्छा बताओ, डू यू वांट टू ईट आइसक्रीम एंड डू यू वांट टू ईट कोकोबेरी एंड डू यू लव मम्मा? यस एंड देन किस मम्मा। Oh, thank you. Oh, thank you, babu. Thank you. I love you so much. विराज को फटाफट से नहलाती हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने उसको पकड़ा है अभी। विराज को नहला देती हूँ, बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है मेरे, भाग जाता है वरना। एंड उसके बाद उसको स्मूदी पिला के उसको सुला दूँगी एंड फिर आपके साथ शेयर करूँगी कमरे की डिटेल्स की क्या मैं इसमें थोड़े से चेंजेस एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मतलब करना चाह रही हूँ और इसकी सफाई किस तरीके से होगी क्योंकि बहुत डीप क्लीनिंग चाहिए होगी इस रूम को। पापा के पास, अरे रो मत, पापा के पास आओ, पापा दिखाएंगे। टॉम एंड जेरी आ जाओ, आओ रे पापा का बेटा। मम्मा ने मारा। मैं तो दुश्मन बन गई नहला के। लुक एट द नाटक। क्या हुआ? अच्छा सॉरी स्लीप, पापा के पास स्लीप। कोई टॉम एंड जेरी नहीं चलेगा। अभी दूध पियोगे आप। अब मुझे पता है बच्चा कैसे चुप होता है भाई। ऐसे ये हाँ ऐसे चुप होता हूँ मैं। उनकी टी-शर्ट में छेद। मेरी फेवरेट टी-शर्ट है भाई। अगर विराज आपके साथ रहा ना तो वो भी ऐसे ही रहेगा, फटे कपड़ों में, मिट्टी धूल में। ये कराए हैं ये छेद, ये आगे से। नहीं आप ये टी-शर्ट चेंज करोगे, मैं आपको बोल के भी गई थी, आपने 3 दिन में भी टी-शर्ट दिखाओ ला। देख एक चीज देख रही हूँ कैसी है वो। मत देखो, फाड़ोगे। नहीं फाड़ूंगा। अरे मैं क्यों फाड़ूंगी इस टी-शर्ट को? अरे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, मैं तेरे एक मिनट छेद दिखा रही हूँ। पीछे ये दिखा दे ऊपर वाला। ये तो ऐसा नहीं है ना, वो छेद है प्रॉपर। देखो देखो यार, देखो गए निपुण की टी-शर्ट हो गए छेद। देखो नहीं छोड़ोगे इस टी-शर्ट को पहनना, नहीं छोड़ोगे इसे। आपको 1 महीने से बोल रही हूँ निपुण ये टी-शर्ट पहननी नहीं है। भगवान लड्डू तू बहुत बुरा है भाई। आपके लिए हद है। आपको एक ही कपड़ा है आपकी जिंदगी में। मेरी बेस्ट टी-शर्ट थी, मैं ही लाई थी और मैंने ही फाड़ दी। मेरी मर्जी। इस जिंदगी में तेरे बाद कोई प्यार करता था बस। हाय और फाड़ दी मैंने। ना ये बंदा ना आता। दूध पियो और निन्नी करो। कोई टीवी नहीं है, लाइट बंद करो, लाइट्स ऑफ। और विराज फोन नहीं देखना है। फोन नहीं देखेंगे, नहीं तो अब तेरे कपड़ों की बारी है। ये गलती है, हरकत गलत की है। अच्छा किया है। इंसान बनो इंसान। कितने सालों से बना रही हूँ, अभी तक इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्या है ये? क्या है? ये अभी भी पहन सकता हूँ मैं। अरे अब नहीं पहन सकता भाई। देखना ये कैसा फैशन है। ये यहाँ क्या डालूं मैं भाई? ये मेरी रिब्स दिखाई दे रही है यहाँ से। आई लव माई टी-शर्ट। अब पोछा बनाऊंगी इस टी-शर्ट का। लड्डू हाँ यार ये तो कुछ ज्यादा ही। आज जिम यही पहन के जाऊंगा जिम में। हाँ 10,000 बार मैंने रिक्वेस्ट की, आपको दिख रहा होगा मैंने फाड़ दी टी-शर्ट, बट सही किया। दिस इज द एंड। एक एंड सोल्यूशन यही होता है जब कोई सुनेगा नहीं ना आपकी। मैंने बोला हटा दो। अब इसको मत पहनो, इसमें छेद। आपको अच्छा लगता है ऐसा बाहर जाते हो? अच्छा नहीं लगता है ऐसे। और अब जाके दिखाए बंदा बाहर। इसमें पीछे भी छेद था, वो पीछे नहीं है भाई। ये तो लड्डू नई टी-शर्ट थी, वो फाड़ दी यार आपने। ये वही टी-शर्ट है। अरे वो नहीं है, ये तो स्पेशल छेद वाली थी। ये तो ये मैं ही लाई थी, मुझे पता है। ये वही छेद वाली है ना। ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं ना। गुड नाइट करो निन्नी, मिलते एक ब्रेक के बाद। ये टी-शर्ट भी मेरी ही है, ये दिला के लाई थी मेरे को। और खुद पहन रही एक बार। आज दोनों चीज ही जाएंगी। आज तू भी गई है ये। आज है ना तान्या मत के मानेगी तू मेरे हाथ से। भगवान कसम, ये क्या कर दिया? नहीं पहननी थी, फाड़ दी मैंने। अच्छा किया। फाड़ दी। पोंछा बनाएंगे इसका। ये वो वैसे फैशन देखे। शाम को CRP जाऊंगा तो इसे ऐसे सिलवा के लाऊंगा।
अब कहीं से नहीं पहन सकता, वरना अब से हिल भी नहीं सकता, कोई नहीं हिल सकता आपके लिए। सो अब मैं आपको बताती हूँ ये तुम्हारे वाला बैकलेस बैकलेस पीछे का आ गया, इट्स बैकलेस बेबी। अब ऐसे ही नहीं, आप फाड़ना मत। अब मुश्किल से बना के लाया हूँ नई टी शर्ट बैकलेस। इट्स माय टी शर्ट बेबी। यस, ऐसे जाना बाहर, ठीक है? ऐसे अभी जा, ऐसे से बाहर जाओगे एकदम से बैक बैक पीछे का कहाँ गया? इट्स बैकलेस इट्स बैकलेस। हैप्पी। इतने अच्छे मैंने बाल बनाए हुए आज। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। बास्केट एंड बास्केट, ये पापा कैसे खेल रहे वो दिख रहा था। कैन यू बास्केट? You do basket. अरे मेरी देखो बास्केट, वाओ। Basket. Come on. Come on, baby. Do Come basket. Yay! Wow, निपुण उसको सर पे मार दिया, पागल हो क्या? वो मेरा बच्चा, मेरा शेर है। नहीं, पापा को नहीं मारो, डर नहीं रहा है विराज। वो ना बेरहम बाप है ये, बच्चे की लग रही है और बास्केट ही किए जा। निपुण इज लाइक दादा मेरी ब्लैक बैकलेस फोटो ले, ये थंबनेल में लगाना। पहले आप बताओ उसको मारा क्यों? से सॉरी। सॉरी पापा, इट्स अ बास्केट। कम ऑन बास्केट विराज, कम ऑन। ओ निपुण बाबा रे, मेरे सर पे लग रही है। बास्केट, आई गॉट इट। बास्केट। बहुत खतरा हो गया ये, अभी 2 मिनट का मुझे ब्रेक दो, बॉलें लग रही है मेरे। इन शॉर्ट बता देती हूँ, ये लोग तो बौखला गए हैं दोनों सच में बास्केटबॉल के चक्कर में। विराज को मुझे सुलाना था, अब देखिए आप लोगों ने, वो सो नहीं रहा है, अब ये यहाँ खेल रहे हैं। तो मुझे क्या चेंज कराना था? कारपेट धुलेगा, जो कि है ये धुलेगा। देखो मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी कि कितना क्लीन है, बट यहाँ डस्ट बैठ जाता है। लुक एट दिस, लुक एट दिस। कर्टन जाएंगे ड्राई क्लीन होने, ये सब साफ होगा, पैनल्स की क्लीनिंग होगी, डीप क्लीनिंग। एज रिमेंबर कि मैं शू रैक ढूंढ रही थी, वो मैं इसके लिए ढूंढ रही थी क्योंकि शूज़ हो गए हैं ज़्यादा, एंड आई वांट यहाँ पे मैं सिर्फ अपने थोड़े से बुक्स हैं, कैमरा है, मेरा डाइसन है, ये सब रखूँ, और ये सारे फुटवेयर मैं बाहर कर दूँ रूम से। ये सब क्लीन होगा, ये सब ऑल दिस क्लीन होगा। सो शुरू करूंगी मैं ये डीप क्लीनिंग, एंड 2 days का तो प्रोसेस रहेगा प्रॉबेबली, और वो बढ़ के ज़्यादा ही हो जाता है मेरे केस में। तो देखते हैं 2-3 दिन में आई हैव टू क्लीन ऑल दिस। सो यही थी अपडेट मुझे आपको दे रही थी। एंड दैट पूल वाला थिंग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं पक्का से प्लान करूँगी, बहुत मस्त वाला। 2000 years later. टाइम फॉर द डिनर, और कल ये मैंने तैयारी बना रही हूँ बैगन की सब्जी, बैगन का भरता, नॉट विद टमाटर, ओनली बैगन का भरता, एंड आटा गूंद लिया, जस्ट रोटी, and then be done. डिनर करके, विराज को डिनर करा के और उसको सुला करके सबसे पहले मैं ऊपर आई। मैंने कहा यार आज ये मिस नहीं करूँगी बिल्कुल भी। आई थिंक लास्ट 2 times मैंने ऐसा किया है, ये बोल के सुबह के व्लॉग में, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड द व्लॉग, कि आज आपको टेरेस का व्यू ज़रूर दिखाऊंगी, आई मीन नाइट व्यू ऑफ माई टेरेस और माई टेरेस स्टूडियो, बट मैं नहीं दिखा पाती थी। लेकिन आज मुझे कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को अपने स्टूडियो का नाइट व्यू दिखाने से। अमेजिंग व्यू, द पीस आई गेट हियर व्हेनेवर आई सिट। 20 मिनट्स में यहाँ पे आराम से बैठी हूँ ऐसे एकांत में, और आज इतनी अच्छी हवा चल रही है ना। सो दिखाती हूँ आप लोगों को व्यू, कोई भी टाइम वेस्ट ना करके, एंड देन इस व्लॉग को करूँगी एंड। सो कुछ ये रहती है वाइब नाइट में टेरेस की, और ये वाला कॉर्नर दिखता है कुछ ऐसा। रिमेंबर जो यहाँ लाइट लगाई थी, ये तो बहुत ही प्यारी लगती है, ये देखो, इट गिव्स सो गुड वाइब, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। पीछे जितना जाओगे उतनी ज़्यादा प्यारी लगती रहती है। और इसके बॉर्डर्स पे लगाया है LED। मुझे वो तार खटक रहा है जो उस कोने में दिख रहा है, कल उसे ठीक करा दूंगी। ये था बाहर के एम्बियंस का नाइट व्यू ऑफ माई स्टूडियो, और अब अंदर का दिखाती हूँ। अंदर और ज़्यादा सुंदर लगता है। आप लोगों ने सिर्फ अभी दिन में ही देखा है, राइट? अब रात में भी देखो। और ये वार्म लाइट के साथ, सो मैजिकल। अब एक आपको फुल शॉट दिखाती हूँ। दिखाई दिया मैंने आपको अपने स्टूडियो का, टेरेस का नाइट व्यू। काफ़ी बार बोल दिया था यार, और दिखा नहीं पाई, बट आज तो कर ही दिया। सो ऐसा है कुछ ये व्यू, कमेंट करके ज़रूर बता देना हाउ डिड यू गाइज लाइक इट। विल यू ऑल्सो लाइक टू सिट इन सच प्लेस, और ऐसे बैठ के मस्त जोन आउट हो जाओ आधे घंटे तक यहाँ पे हो ही नहीं, कहीं और हो, ऐसा मेरे साथ तो ऐसे होता है। सो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ये था आज का व्लॉग, आई होप यू पीपल लाइक इट। बाय बाय, गुड नाइट।